टुडेज टॉपिक इज वायरसेस। आज हम वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमको बॉटनी फर्स्ट में मिलेगा, बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी फर्स्ट में वायरस पढ़ने को हमें मिलेगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि वायरस होता क्या है, वायरस की क्या डिफिनेशन है। देख लीजिए, वायरस इज ए स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल। वायरस एक छोटा इन्फेक्शियस पार्टिकल है। वायरस के बारे में तो इस समय लोग आसानी से समझ लेंगे कि वायरस है क्या। इस समय कोरोना वायरस जो इतने तेज़ी से फैला हुआ है, तो वायरस को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। किस तरीके से कोरोना वायरस इन्फेक्शन फैला रहा है, वो भी एक टाइप का वायरस ही है। तो देखते हैं क्या होता है वायरस। वायरस इज ए स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। वायरस एक पॉइजनस पार्टिकल भी हम बोल सकते हैं। इन्फेक्शन फैलाता है एक से दूसरे में। ये इतनी तेज़ी से एक दूसरे को अटैक करता है, इतनी तेज़ी से इसमें रिप्रोडक्शन होता है, इतनी तेज़ी से फैलता है कि वो आप कोरोना वायरस को देख के समझ सकते हैं। तो देखिए, यूनिसेलुलर होता है वायरस, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। आज हम वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसको देख के डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे, थोड़ा फ्लो में पढ़ेंगे, फिर ऐसे हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे टॉपिक वाइज। ये बॉटनी के फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है, जिसमें से आज हमने थोड़े से पोर्शन को टच किया है। सारा पोर्शन एक ही वीडियो में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक ही वीडियो में पढ़ाएंगे तो आप भी पढ़ते बोर हो जाएंगे और हमें भी उतना अच्छे से समझाने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो हम थोड़ी थोड़ी टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है वायरस का। कोर, कोर आप सुने ही होंगे क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस में कोर। ये स्ट्रक्चर वायरस का हेड पार्ट होता है, लाइक बैक्टीरियोफेज का मान लीजिए। ये जो है यही है कोर पार्ट। कोर पार्ट को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ये डीएनए हो सकता है और आरएनए हो सकता है। तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड कोर। और कैप्सिड क्या होता है। कैप्सिड सब लोग जानते होंगे, आमतौर पे प्रोटेक्टिव वॉल है। ये जो वॉल दिख रही है प्रोटेक्ट कर रही है कोर को, जेनेटिक मटेरियल को ये प्रोटेक्ट करती है। इसको हम कैप्सिड कहते हैं। ये मेड ऑफ कैप्सोमर्स से बनी होती है। ये जो सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इससे हमारी ये कैप्सिड पूरी बनी होती है, जिसको हम कैप्सोमर्स कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करती है कोर को, आई मीन जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए को। आरएनए जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस होता है। आमतौर पे हम जानते हैं ह्यूमन में जैसे जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए होता है, उसी तरीके से वायरस में जेनेटिक मटेरियल ऑफ आरएनए होता है। लेकिन कुछ वायरस में डीएनए भी मिलते हैं, लाइक दैट बैक्टीरियोफेज। इसीलिए इसको कोरिलेट करने के लिए आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है। तो देखिए, न्यूक्लियोकैप्सिड ये क्या होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होती है। हम कोर के बारे में डिस्कस कर लिए, कैप्सिड के बारे में डिस्कस कर लिए, और देखिए न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होती है। तो कंबाइंड स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सिड, जो ये कैप्सिड की कंबाइंड स्ट्रक्चर होती है वही होती है न्यूक्लियोकैप्सिड। कंबाइंड स्ट्रक्चर ऑफ कोर एंड कैप्सिड, ये आपको दिख रहा है कोर जो कैप्सिड के सराउंडिंग में घिरा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल है, और ये कैप्सिड, ये जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। एकदम आराम से समझिए, धीरे धीरे समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। कोर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए और आरएनए होता है, जो सेंटर में प्रेजेंट है। यहाँ देख लीजिए, कैप्सिड के सेंटर में प्रेजेंट होता है वायरस के हेड पार्ट में। और देखिए जो आउटर लेयर है वो कैप्सिड है, प्रोटेक्टिव वॉल है। और देखिए न्यूक्लियोकैप्सिड जो होती है ये कंबाइंड स्ट्रक्चर कोर एंड कैप्सिड है। सिंपली अब आपको कोर, कैप्सिड, न्यूक्लियोकैप्सिड तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए इन्वेलोप क्या होता है। इन्वेलोप भी एक आउटर लेयर ही है। इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए लाइक दैट ये कैप्सिड की
वॉल है, प्रोटेक्टिव वॉल है, सर्कुलर शेप का एक और लेयर इसके ऊपर आ जाता है जिसको हम कहते हैं इन्वेलॉप। ठीक, ये लिपिड वगैरह का बना होता है। इसके बारे में बहुत डीपली जानने के लिए इसको ब्रॉड में हमें पढ़ाना होगा। अभी शॉर्ट में ही देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके बेसिक स्ट्रक्चर बस देखते जाइए। ये आउटर लेयर होती है आप कार्बशीट की। बैक्टीरियोफेज का ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है यहाँ पे, इसे देख लीजिए। ये हेड पार्ट है, न्यूक्लियोकैप्सिड, कंबाइंड स्ट्रक्चर कैप्सिड एंड कोर की है। ये कैप्सुमर नेक है, कैप्सुमर है, ये कॉलर है, नेक पार्ट को हम कॉलर यहाँ बोल रहे हैं। सिथ फाइबर, ये सिथ फाइबर है, और ये टेल फाइबर, ये टेल है जिससे ये अटैक करते हैं होस्ट पे। और ये जेनेटिक मटेरियल है, देखिए डीएनए या आरएनए, ये रहा। और बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया ईटर होते हैं। बैक्टीरियोफेज नाम से ही पता चल रहा है ये बैक्टीरिया ईटर होगा। और 24 to 20 मिलीमीटर डायमीटर में इनका स्ट्रक्चर होता है। जो वायरस के बारे में अभी आप इतना पढ़े हैं, इसको हम फ्लो चार्ट से कैसे समझेंगे? अगर हमें एग्जाम में इसे एक्सप्लेन करना हो तो सबसे पहली चीज़ हम कैसे इसको समझा सकते हैं, कैसे हम लिखें, क्या तरीका होना चाहिए कि हमें अच्छे मार्क्स गेन हो जाए। तो देखिए, पहले हम फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेनेशन देना सबसे बेस्ट तरीका है, यह मेरा मानना है। आप भी इसे फॉलो करिए, आई थिंक आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। फ्लो चार्ट हुआ, डायग्राम हुआ, डायग्राम से एक्सप्लेनेशन हुआ, ये सब तरीका आप जरूर आजमाइए। और देखिए, कैरेक्टर ऑफ वायरसेस फ्लो चार्ट के तरीके से हम कैसे पढ़ेंगे। ये 3 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे। साइज ऑफ वायरसेस, शेप ऑफ वायरसेस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। साइज ऑफ वायरसेस के बारे में हम जान लें। साइज ऑफ वायरसेस की हमारी मिनिमम मैंने इसको मेजर किया गया है 20 to 300 नैनोमीटर। वायरस की जो साइज होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट 20 नैनोमीटर और हाईएस्ट 300 नैनोमीटर हो सकती है। तो देखिए, इसको हम कैसे मेजर करते हैं। सबसे ये तरीका हम 3 तरह से मेजर कर सकते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो ये आप समझ लिए कैसे हम मेजर कर सकते हैं। ये 2 बार हो गया है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी के द्वारा हम कर सकते हैं मेजर। तो शेप ऑफ वायरसेस क्या होते हैं, 3 पॉइंट हमें पढ़ना है। पहला ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये। शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। शेप ऑफ वायरस रॉड शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, और ब्रिक शेप का होता है, और स्टार शेप का होता है। पीटीसी बहुत तरह के शेप के वायरसेस होते हैं। इसको आप बाय वन पढ़ेंगे। आई थिंक आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा वायरस में पढ़ने में, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस जिस तरीके से फैला है, तो वायरस की टॉपिक कुछ अच्छी लगेगी आपको, देख लीजिए। और देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस में अभी हमने ये कोर, कैप्सिड, न्यूक्लियोकैप्सिड, इन्वेलॉप, इन सब के बारे में पढ़ा है। जेनेटिक मटेरियल, टेल, ये सब पढ़ा है। यही है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। तो कैप्सिड, इन्वेलॉप एंड न्यूक्लिक एसिड में से हम डिवाइड कर देंगे। इसी को, ये जो हमने अभी बनाया है फ्लो चार्ट, इसी को हम इस तरीके से बना के एग्जाम में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। मेरा 100% विश्वास है आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा, एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा मार्क्स देगा। आप इसे फॉलो करिए। और आपको इतने में जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा या वायरस पे आपको कौन से टॉपिक चाहिए, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की टॉपिक्स लेके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।